वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहले से पिछले वीडियो में मैंने लॉरेंज बल पे आधारित कुछ सवाल कराए थे आपको, है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर क्या है। क्लियर? तो अंतर फंतर पढ़ेंगे हम लोग 10 मिनट बाद। क्लियर है? आज कुछ देसी बातें कर लें, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना, घुमाना सिखा रहा हूं आज कैसी चीजें घूमती हैं। जैसे सपोज करो ये एक डोरी है, इस डोरी से मैंने एक पत्थर बांध दिया। क्लियर? डोरी है, डोरी के एक छोर से मैंने क्या बांध दिया? पत्थर। जैसे कोई डोरी है, डोरी के एक हिस्से से मैंने पत्थर बांध दिया और दूसरे हिस्से को अपने हाथ में पकड़ लिया और ऐसे घुमा रहा हूं, डोरी को घुमा रहा हूं, राइट। तो डोरी को जब घुमाऊंगा तो ये पत्थर जाहिर सी बात है ऐसे वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा। बोले भैया। अब ये पत्थर जो है वो घूम रहा है चारों तरफ, इस तरीके से घूम रहा है, राइट। ये पत्थर जब घूमता हुआ आया और इस मूवमेंट पे आ गया, यहां पर आके मैंने डोरी अपने हाथ से छोड़ दी, तो ऐसी स्थिति में ये पत्थर कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, यानी इसके वेग की दिशा ऊपर की ओर होगी। क्लियर है? अगर मान के चलो ये पत्थर यहां पर जब आ जाता तब मैं डोरी को अपने हाथ से छोड़ता तो ये किधर जाता? इधर की ओर। सही बोल रहा हूं? अगर मान के चलिए इस पत्थर को यहाँ पे लाके छोड़ता तो ये कैसे जाता? ऐसे जाता। यहाँ पे लाके छोड़ता तो ऐसे जाता। यस और नो? यानी जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसके किसी भी बिंदु पर अगर हमें वेग की दिशा पता करनी है तो एक स्पर्श रेखा खींच दो। किसी भी वृत्ताकार मार्ग के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? अच्छा, 11th आपने पढ़ा होगा, कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में जब गति करती है तो उसे वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अपकेंद्री बल। क्लियर? बगैर अपकेंद्री बल के कोई भी वस्तु कभी भी वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकती। क्लियर है? बगैर अपकेंद्री बल के कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकती। क्लियर है? अपकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। अब अपकेंद्री बल जो होता है, नाम से पता चल रहा है अभिकेंद्रीय, केंद्रीय, यानी ये जो बल होता है इसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। यानी अपकेंद्री बल हमेशा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की तरफ लगता है। क्लियर है? और अपकेंद्री बल का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन का डेरिवेशन कराऊंगा तो वहां लगेगा। हाँ, अपकेंद्री बल का सूत्र होता है हाँ बता रहा हूं तो mv²/r। सुन ली? अपकेंद्री बल का सूत्र होता है mv²/r। क्लियर है? जैसे ही मैं पढ़ा रहा था, मैंने कही डोरी है, खंडा है, यो घुमा रहा हूं तो ये घूमेगो, और घूमने के लिए मैंने कही अपकेंद्री बल चाहिए। तो मैंने बताया था कि अपकेंद्री बल यहाँ पर कैसे मिल रहा है? हाथ से। हाथ जो है वो लगातार इस वस्तु को अंदर की तरफ खींचे रख रहा है, जिसकी वजह से ये लगातार घूमता जा रहा है। बोलो भैया, अगर मेरा हाथ नहीं होता तो ये घूम पाता क्या? ऐसे बढ़ा रहा था तो एकदम से एक बच्चा उठ बैठा। उसने पूछा, सर एक बात बताओ। मैंने पूछा, बोलो क्या? तो बोले कि देखो जी, अपने सूर्य भगवान है, सन। क्लियर? सन के चारों लंग जी पृथ्वी का, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब जहां तो चलो अपकेंद्री बल तुम अपने हाथ से दे रहे हो, जहां मैं को दे रहे हो है, ये भी तो वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, तो इसे अपकेंद्री बल कैसे मिल रहा है? तो भैया सूर्य और पृथ्वी, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है, यही गुरुत्वाकर्षण बल का काम करता है? अपकेंद्री बल का। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर इसे घूमने के लिए जो अपकेंद्री बल चाहिए वो कैसे मिल रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से। नहीं आई मेरी बात समझ? जऊ पे नहीं डेटो पट्टा। फिर ठीक है सर, जेऊ मान ली, चलो। फिर हमारे केमिस्ट्री वाले सर ने हमें पढ़ाई थी, कह रहे हो वो मुझे, हमारे केमिस्ट्री वाले सर ने हमें पढ़ाई थी कि परमाणु होता है, परमाणु, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक पे कौन सा आवेश? धन आवेश। अब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते? अब ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, इन्हें अपकेंद्री बल को दे रहा है। तो इन्हें अपकेंद्री बल कौन दे रहा है? ये प्लस है, ये माइनस है। तो इनके बीच में जो स्थिर विद्युत बल लग रहा है, आकर्षण बल है ना, वो आकर्षण बल कारण होता है काय का? अपकेंद्री बल का। नहीं है बात, यानी इन्हें घूमने के लिए जो अपकेंद्री बल चाहिए वो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से मिल रहा है। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पढ़ रहा है? पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा? पढ़ रहा। बात समझ में आ रही है? यानी बगैर अपकेंद्री बल के वृत्ताकार मार्ग में गति असंभव है। क्लियर है? अच्छी बात है। यहां पर मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब बल और वेग एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं तो किसी भी वस्तु का जो मार्ग होता है वो वृत्ताकार हो जाता है। क्लियर?
क्लियर? बल की दिशा सदैव वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर होती है और वेग की दिशा हमेशा उस वृत्त के मार्ग पर स्पर्श रेखी होती है। क्लियर? आज घुमाना सिखा रहा हूं, आप एक बार मैं घुमा के बताऊंगा, फिर आप लोग बताना, ठीक है? जैसे मान के चलिए ये मैंने बल बनाया, ये मैंने वेग की दिशा बनाई। अब मुझे मालूम है ये वस्तु है, वस्तु पर बल ऐसे लग रहा है, वेग ऐसे लग रहा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इसका मतलब ये वस्तु वृत्ताकार घूमेगी। कैसे घूमेगी? वृत्ताकार। अब घूमेगी कैसे? तो आप कछु मत कर भी करो, तालंगते वेग जा रहा है, वेग जालंगे तो जईलंग जागी, तो बस ऐसे घुमा दो, ऐसे, और घुमाओ इस प्रकार, घेरा इस प्रकार बनाओ कि बल केंद्र की तरफ इशारा करे। तो समझ गए मेरी बात को? अब अलग अलग स्थितियां दे रहा हूं, आप बताना वस्तु कैसे घूमेगी। ये आपका बल है और ये वेग है, अब बताओ कैसे घूमेगी? क्या कर रहे हो? यूं ही जबरदस्ती घुमा रहे हो है, कैसे घूमेगी? घुमाओ सब लोग अपने हाथ से। अबे टेसू चाहे ताना घुमानो, क्या कर रहे हो तुम दो? वेग कौन सी लंग जा रहे हो? नीचे जा रहे हो ना, तो कैसे घूमेगा? ऐसे। चाहे जहां ना घुमानो। फिर से बताओ, ये बल है, ये वेग है। अरे यार तुम ना ध्यान दे रहे को। हाँ तेरा सही है, क्या कर रहे हो सब टी शर्ट? ध्यान दोगे तो कच्ची होगा, नहीं तो आगे बैठे ही रहो। वेग जालंग जा रहे हो तो बस जई लंगते घुमा दो। नहीं है बात समझ में? जिस तरफ वेग जा रहा है वही लंगते घुमा दो, वो ऐसे घुमाओ कि बल केंद्र की तरफ इशारा करे। अब बताओ, ये बल है, ये वेग है, हाँ, तो ये ऐसे घूमेगा। बात समझ में आई सभी को? अब मैं अंदाज बदल रहा हूं, चलो आ जाओ। बल यूं है तुम्हारी लंग, ठीक है, बल तुम्हारी तरफ है और वेग नीचे है, तो यूं आ जाओ। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? हाँ बताइए जरा। वेग ऐसे हैं और बल ऐसे हैं, समझ गए कहाँ पे चीज कैसे घूम रही है? तंत्र पर रहा है, आगे परवाऊं, परवा रहा हूं। अगर इतनी एक बात समझ में आ गई तो अगली बात पे आता हूं, गौर से सुनिएगा। ये जरा बता दो मुझे, देखें कौन सा बता गो। जागो मतलब का है, पहले तो यही बता दो। हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ की तरफ है? अंदर की ओर है। अच्छा, होगी होगी। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, क्रॉस का मतलब यही होता है। ये आवेशित कण है Q और V वेग से गति कर रहा है, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है अंदर की तरफ, बोलो भैया अंदर की तरफ, वो आवेशित कण ऐसे जा रहा है, तो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में कैसे जा रहा है? लंबवत जा रहा है, बोलो भैया लंबवत जा रहा है। अब आवेशित कण यूं जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो बल किधर लगेगा? हाथ बना दो, हाथ बना दो, हाथ हाथ, अपन तो हाथ समझते हैं। कहीं देख रहे धारा तो बनाई ना यहाँ में, समझ गए ना? अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, जहां में धारा तो हथनान है, तो धारा के साथ साथ आवेशित कण की गति की दिशा भी तो बोलते थे, तो आवेशित कण की गति की दिशा जे है, तो जे ऐसे हो गया अंगूठा, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो बल कहाँ लगा? भैया बल कौन सा बल है ये? कमीनो लॉरेंज बल है ये। तुमने कहा की दिशा निकाल, तुम मैंने पूछी बल कहाँ लगेगा, ये कौन से बल की दिशा निकाल रहे हो? लॉरेंज बल की दिशा निकाल रहे हो, बोलो भैया। अब बताओ, बल और वेग एक दूसरे के लंबवत है गए, तो क्या होगा? यूं घूम जाओ। मैं आपसे सिंपल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। समझ में आया क्यों होता है वृत्ताकार? बोले भैया। है ये लॉरेंज बल कितनी लंग इशारा कर रहा है? वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की तरफ इशारा कर रहा है, यानी ये काय को काम करेगा? हाँ, कोई पूछे आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जब गति करता है लंबवत, तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है, तो उसे घूमने के लिए अभिकेंद्री बल काय से मिलता है? लॉरेंज बल से मिलता है। नहीं है बात समझ में? सीन क्लियर है? यहीं पे 1 मिनट को खेले, अगला डेरिवेशन हुए क्लियर है? खैर वो बाद की बात है, यहाँ तक बात समझ में आई? ये बात रिपीट करूंगा सोमवार को दोबारा जब अगला डेरिवेशन कराऊंगा, तो फिलहाल आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ चुकी है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। अब मुझे मेहनत करने की जरूरत तो नहीं है इस पॉइंट पे, अब आप सब पढ़े लिखे हो, सारे पॉइंट खुद ब खुद समझ जाओगे, बस मैं इशारा करता हूं, लपकते चलो, ठीक है? आ जाओ।
पट्ठन ने मुझे यूं कही है कि मैं विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर बताऊं। क्या बताऊं? विद्युत बल और चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को हम लोग लॉरेंज बल भी बोल देते हैं। लॉरेंज बल मतलब क्या है भैया? आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तभी तो ये बल लगता है, तो इसे हम चुंबकीय बल भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर पूछ रहा है। अंतर बनता तो गए तेल ले मुझे ज्यादा समझ में आ बताने, पर मैं तुमसे कछु बात है पूछ रहा हूँ, वो बताओ, फिर मैं अंतर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ जी मैंने कहा बनाई है? विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रखा होता है तो उस पर बल किधर लगता है बताओ? चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, रोज बताता हूँ। क्लियर? प्लस क्यू पे बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा। माइनस क्यू पे किधर लगेगा? विपरीत है। कितने कितने क्यू ही फेंके बताइए थी। अच्छा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में ले बनाई दूं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, बोले भैया जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर जो बल लगता है उसका सूत्र क्या है? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये भी क्लियर है आपको? बोले भैया। और ये भी क्लियर है आपको? यहां तक बात समझ में आई सभी को? अच्छा चलो मुझे बताओ, एक बात बताओ, आवेशित कण ये हो जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो बल कैसे लगेगा? बल कैसे लगेगा? है? हाँ, अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि आवेशित कण ऐसे गया तो धारा की दिशा ये हो गई, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो बल कहाँ लगा? ऐसे अंदर की ओर। अब देखना, बल अंदर हो गया और आवेशित कण ऐसे जा रहा है तो वेग की दिशा ये हो गई, बल ऐसे है और वेग ऐसे है। बताओ जी कैसे घूमेगा? हाँ, इस बच्चे ने सही बनाया, ऐसे। समझ में आई बात? नहीं आई? भैया बल अंदर है और वेग ऊपर है, तो कैसे घूमेगा? हाँ, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा ना, इसका यूं घूमना चालू हो जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? हाँ, कागुआ को परेशानी? चलो ठीक है, तो गोली मारो इन सब पॉइंटों को। अब मैं, अच्छा एक बात और बताओ, वेग की दिशा ऐसे है, वेग ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? पेन देना, पेन। चलो, वेग ऐसे है, कण की गति की दिशा या धारा की दिशा ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, और बल कैसे लग रहा है? अंदर की ओर। तीनों चीज दिख रही है आपको? तीनों एक दूसरे के कैसे हैं? हाँ, समझ में आई बात? यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो बल लगता है वो धारा की दिशा या कणों की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। जो बोला पल्ले पड़ा? तो बस अब मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, अब आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे, बस ध्यान से सुनना। ठीक है? उसका प्रश्न है विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर बताओ। ठीक है, पहला पॉइंट, विद्युत बल में, विद्युत बल का सूत्र है F बराबर क्यू ई। क्लियर? या ऐसे लिख सकता हूं, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है F बराबर क्यू ई। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका बल का सूत्र है F बराबर। समझ गए? अब जई में तो ये 2 पॉइंट और निकालेंगे, तुम ही बताओ इन दोनों में से कौन सा बल वेग पे निर्भर कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है? निकल आओ जई में तो निकल आओ। यह बल यानी चुंबकीय बल वेग पर निर्भर, विद्युत बल वेग पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, पहला तो जी दूसरा पॉइंट समझ में आ गई, ये वेग पर निर्भर नहीं करता, ये वेग पर निर्भर करता है। समझ गए? अब तीसरा पॉइंट, अब एक बात बताओ, तुम बताना ध्यान से, जामे को वो आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में धरो है, चल ना रहो, यानी कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में धरो है, चल ना रहो, बताओ बल लगे हो कि नहीं लगे हो? है? लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा कमीनो, लगेगा, क्योंकि उसे वेग से कोई लेना देना नहीं है। धरो वो तो लगेगा। तुम धरे हो, अचानक से हवा को भर्राटो आ जाए तो तुम्हें बाहर उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? बिन पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम पे लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तो तुम पे हूं, पर तुम उड़ नहीं पाओगे क्योंकि पंखा की हवा इतनी तेज नहीं होगी। जय हवा आंधी को भक्काटो, तेज हवा को बावलिया तो उड़े चले। बोलो, नहीं आई? बोलो मालूम? तो आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में अगर स्थिर अवस्था में तो बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बल लगेगा। नहीं आई बात समझ? यहां पर आवेशित कण अगर स्थिर अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र में तो बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? समझ गए? हाँ, क्योंकि वेग शून्य है, जो शून्य जाओ तो जो बगलते कितने गुड़े सेंसा बने रहे आए कौन ना सुनी माने, है ना? नहीं है बात समझ में? तो तीसरा पॉइंट क्या लिखूं कि स्थिर अवस्था में यहां पर अगर कोई कण होगा तो बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बात समझ में आई ना? क्योंकि स्थिर अवस्था में होगा तो वेग शून्य हो जाएगा और शून्य का गुणा इनसे करूंगा तो आंसर 0 आएगा। नहीं है बात समझ में? अच्छी बात है जीव, तुम्हारी समझ में आ गई। और सुनो,
चौथा पॉइंट, इसमें जो बल लगता है तो धनावेशित कण पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋणावेशित कण पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है ना? समझ में आ गई बात? और यहां पर जो बल लगता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण की गति की दिशा के लंबवत लगता है। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? लास्ट पॉइंट समझना है ध्यान से। जीवाओ तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। बस तई मारे थे अंत नहीं पड़ा हो जाए। समझ गए? अब समझ में आया वृत्ताकार क्यों होता है? कि दोबारा बताऊं हो जाए? क्लियर है? तो जीवाओ जागो चित्र जयगो। नहीं यही बात समझ में? जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। अब इधर आ जाओ, यहाँ कोपचे में है। जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग परवलयाकार होता है। कैसा होता है? इस पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश बाद में करेंगे, पहले आप बताओ। कुत्ता किसी वस्तु को इधर खींच रहा है, बिल्ली इधर खींच रही है, तो बताओ जागो परिणामी कैसे जागो? ऐसे खूब बता चुका हूं, अब तुम समझने लगे हो। क्लियर है? तो आओ कुछ खेल पानी खेलें। तैयार हो? आओ। काय जिम जामे तुम बड़ा मोते कह रहे थे प्लस क्यू आवेश पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, माइनस क्यू पे विपरीत दिशा में लगता है। बोलो भैया लगता है नहीं लगता है? लगता है ना? अब बताइए कहाँ लगेगा? अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे हैं, जहां में को प्लस क्यू आवेश हो तो कितने को बल लगता? नीचे। और माइनस हो तो अच्छा समझ गए तो बच्चा तो अच्छे ऐसी बात ना बताइए। देखें कौन सा बतावे मुंह पे थे। ये देख रहे हो दो प्लेटें हैं। क्या है? हाँ, दो धातु की प्लेटें हैं। एक को धनावेश दिया, एक को ऋणावेश दिया। है कोई माइकलाल जो मुझे बता दे विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो इसका मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। दिशा धनावेश से ऋणावेश दिख रही है सेकंड ने? तो इसका मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है। अब समझना, ये कोई आवेशित कण है, v वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से? अभी ये विद्युत क्षेत्र के बाहर है और v वेग से गति कर रहा है। तो गति तो तभी कर रहा होगा जब जहाँ पे जालंग बल लग रहा होगा, तभी तो गति कर रहा हो। अब एक बल तो जहाँ पे न्यों लग रहा है। अब जैसे ही अभी विद्युत क्षेत्र बाहर है, जैसे ही जहाँ पे विद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाओगे जो आवेशित कण जहाँ पे, तो जहाँ पे बल लगन लगेगा, कितनी लंग लगेगा? नीचे की लंग। नीचे की लंग जो बल लग रहा हो वो विद्युत क्षेत्र की वजह से लग रहा है। और एक बल जो जहाँ पे पहले से ही लग रहा हो तो इन दोगुण को परिणामी कैसे जाओ? तो इन दोगुण को परिणामी ऐसे चलो जाओ। बोलो भैया। तो इस प्रकार के मार्ग को हम लोग बोलते हैं परवलयाकार मार्ग। नहीं आई बात समझ में? सीन क्लियर है? तो सारे पॉइंट आपको क्लियर है? किसी ने अगर हमसे पूछ लिया कि लला फलाने विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर बता दो, तो बता देंगे लला कि नहीं बताएंगे? सिकर एक बार बोल रहा हूं, पॉइंटों को समझें। ठीक है? भाषा रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। मैं बोल रहा हूं, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल लगता है F बराबर क्यू ई। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर बल लगता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। दूसरा, यह बल वेग पर निर्भर नहीं करता, यह बल वेग पर निर्भर करता है। बताओ क्यों बोला है? इसके सूत्र में v नहीं आ रहा है, इसके में आ रहा है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, यदि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो इस पर बल लगता है। क्लियर? और जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में रखा हुआ है तो उस पर कोई बल नहीं लगता। सीन क्लियर है? अगली बात, प्लस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल लगता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी लंबवत होता है और आवेशित कण की गति की दिशा के भी लंबवत होता है। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग परवलयाकार होता है, और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। समझ गए? अंतर वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लो समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।